नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सबकी खिदमत में अपनी आवाज़ को माध्यम बनाते हुए हाजिर हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कैसी आपकी लाइफ चल रही है? मेरे ख्याल में या मैं तो यही दुआ करूँगी कि आप अच्छे से अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। देखिए, अच्छी दुआ करने से, अच्छी बातें करने से हम पॉजिटिव रहते हैं। तो ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो अच्छा ही होगा। अगर हम अच्छे को भी बुरा ही देखना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ही जाने, भगवान ही जाने कैसा होगा। तो अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। देखिए, समय जो है वो आपको भी पता है कि मन मुताबिक चलता नहीं है, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि जैसा हम चाहते हैं वैसा ही सब कुछ हो, पता नहीं किन लोगों के साथ ऐसा होता भी होगा कि जैसा वो चाहते हैं वैसा होता भी है, लेकिन कईयों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो उदास मत हों, पॉजिटिव रहें लाइफ में और पॉजिटिव सोचें। मैं आज बात करूँगी बच्चे जो अपनी टीन एज से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बच्चे जो हैं, जो टीन एज मतलब 17-18 साल के, चाहे वो लड़की है या लड़का है, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। समय ही वैसा है या फिर शायद ऊपर वाले की ऐसी ही दया है। बच्चे मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन मैं मैक्सिमम बच्चों की बात कर रही हूँ। वो बच्चे सुनते नहीं हैं। पेरेंट्स को जवाब देना वो अपनी शान समझते हैं। अगर माँ पेरेंट्स समझाते भी हैं तो वो सोचते हैं कि ये हमें ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमें हमारे ऊपर थोप रहे हैं कोई भी बात। लेकिन जब उनको उनके किए की जब तक कहीं से सबक ना मिल जाए, वो तब तक पीछे नहीं हटते हैं। अगर वो एक दो बार उनको सबक मिल भी जाए, वो फिर बार बार वही हरकतें करते हैं। उनको आज़ाद रहना अच्छा लगता है। कई बार हम अपने भाई बहनों से या मैं किसी से भी बात करती हूँ तो वो अपने बच्चों की जब बात करते हैं, मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों की बात छुपा देते हैं। इक्का दुक्का लोग कर देते हैं बातें, लेकिन जब उनके बच्चों की बातें या मैं तो सारे बच्चों की बातें कर रही हूँ। ये नहीं कि मैं किसी के ही बच्चों के, अपने बच्चे या किसी के भी। आप घर में इतना अच्छा माहौल भी रखते हुए कईयों के बच्चे अपनी मन मर्जियाँ करते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों को मैं बार बार यही कहूँगी कि आप माता पिता की सुनिए, अपने बड़े भाई बहनों की सुनिए, और पेरेंट्स भी ज़बरदस्ती ना करें बच्चों के साथ। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जिन पे बच्चों पे कंट्रोल करना, उनके साथ ज़बरदस्ती करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बच्चे जो हैं वो मनमानी करते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि गुस्सा तो आ ही जाता है जब बच्चे सुनते नहीं हैं। हम हाथ भी उठा देते हैं उन बच्चों पे, लेकिन बच्चे अपने मन में कुंठा बना लेते हैं, एक गांठ बांध लेते हैं कि हमारे पेरेंट्स तो हमें मारते हैं। मारते नहीं हैं ये। ऐसा कौन पेरेंट्स होगा जो अपने बच्चों को मारेगा? जब बच्चे बिगड़ते हैं, उन्हें समझाना, उन पे हल्का फुल्का हाथ उठाना, ये पेरेंट्स की कोई उनकी वो नहीं होती कि वो हम उन्हें मारें, लेकिन उनको समझना चाहिए। हम समझाने के लिए ही पेरेंट्स अपने बच्चों को मना करते हैं, लेकिन बच्चे सुनने का नाम ही नहीं लेते। ये समय की हवा है या एक कलयुग की बात कह लो कि बच्चे सुनते बहुत कम हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, वो समझदार बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे कान के कच्चे हैं। घर वाले जो बात बोलें वो नहीं सुनेंगे, बाहर वाले वही बात बोलें तो वो सुन लेंगे। तो मैं बच्चों के आगे दरख्वास्त करती हूँ, बच्चे ऐसा ना करें। पता नहीं वो सुनते होंगे मेरी बातें कि नहीं सुनते होंगे। आप अपने पेरेंट्स की बात मानिए। अगर आप उनसे दुआएं लेंगे तो बच्चे सुखी रहेंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं
इतना ही कहूँगी। और बच्चों के लिए मैं ब्लेस करती हूँ उनको, उनके लिए प्रे करती हूँ कि वो अच्छे से अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को ढंग से जिएं और अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों के साथ अपनी अच्छी से एजुकेशन पूरी करें और अपना जो सफ़र है ज़िंदगी का अच्छे से गुजारें, क्योंकि आगे जाके कब तक पेरेंट्स की खाएंगे, पेरेंट्स जो हैं वो कब तक खिलाते रहेंगे। तो बच्चों को भी अपने हाथ जो है मजबूत करने हैं, उनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मैं समझाती हूँ, अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कम सुनते हैं, सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत समझदार हैं। तो चलिए हम दुआ ही कर सकते हैं बच्चों के लिए, और उन्हें समझाएंगे भी। भले ही वो हमसे रूठ जाते हैं, हमें मना भी लेना चाहिए। बच्चों को इतना, मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि उनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं करिए, क्योंकि इन लोगों में पेशेंस नहीं है, वो सुनते नहीं हैं और पेशेंस भी नहीं है। तो आप उनके साथ ज़्यादा सख्ती मत बरतिए, उनको प्यार से भी समझाइए। और कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी पूरी फैमिली को लेके साथ चलते हैं, चाहे भले ही उम्र 17-18 की हो। ऐसे गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे पेरेंट्स पे ही डिपेंड होते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ गुगु सिंह को दीजिए विदा। नमस्ते। और सुनिए, चलते चलते प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।